हाय एवरीवन, अब बात करते हैं लारावेल के अंदर नेम्ड राउट्स के बारे में। सबसे पहले बताऊंगा नेम्ड राउट्स होते क्या हैं, इनको कैसे बनाते हैं, कैसे इनको व्यू और कंट्रोल के साथ यूज करते हैं, कैसे इनके अंदर पैरम्स पास करते हैं और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, इंटरव्यूज में और प्रोजेक्ट के अंदर भी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आराम से बैठ के देखना। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेम्ड राउट होते क्या हैं। देखो, ये एक लारावेल का फीचर होता है, इसके अंदर राउट का हम लोग नेम डिफाइन कर देते हैं। बट नेम डिफाइन करते क्यों हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि जो राउट का पाथ होता है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स और काफी बड़ा होता है, और हर बार इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स नाम यूज करना इजी नहीं होता। बिकॉज हो सकता है ना आपके प्रोजेक्ट के अंदर 500-600 पेजेस हों और एक राउट का नेम बहुत बार बार यूज हो रहा हो, तो इतना बड़ा या फिर कॉम्प्लेक्स नेम यूज करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पे एक होम करके व्यू बनाया हम लोगों ने, बट इसका पाथ देखो कितना बड़ा है। हर बार इतना बड़ा पाथ डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इससे एरर आने के चांसेस भी रहते हैं। बहुत बार आप लोग गलत यूआरएल भी पास कर देते हो, राइट? जैसे कि यूजर की जगह पे यूजर्स पास कर दिया, प्रोफाइल की जगह पे प्रोफाइल्स पास कर दिया, कुछ मिस्टेक हो जाते हैं जिससे एरर्स भी आते हैं। सो बेटर होता है कि इसका एक नाम डिफाइन कर ले। नाम डिफाइन करना बहुत ईजी होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे एक नेम्ड राउट बनता है। ये एक राउट है, इसके आगे अगर आप एक नेम फंक्शन बना दोगे और उसके अंदर उसका कुछ भी नाम, जैसे कि मैं इसका नाम बता देता हूं यहां पे HM यानी कि होम, इस तरीके से बना दिया, तो इस पाथ की बजाय आप लोग ये वाला जो नाम है ना, ये यूज कर सकते हो। अब मैं आपको पता लग गया कि नेम्ड राउट क्या होता है। अब स्क्रैच से चीजें देखते हैं। मैं क्या करता हूं, एक मैं बनाता हूं यहां पे व्यू, ठीक है। PHP आर्टिसन कमांड लाइन के साथ बनाते हैं, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम है लेट्स से होम। और सेम इसी तरीके से मैं कंट्रोलर भी बना लेता हूं। यहां पे बनाता हूं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर का नाम, जैसे कि कंट्रोलर का नाम रख लेता हूं यहां पे होम कंट्रोलर। एंटर करूंगा, ये भी बन गया, दोनों चीजें बन गई। कंट्रोलर का यूज मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले व्यू वाली चीज को समझते हैं। यहां पे मैं सिंपल सा यहां पे लिख दूं H1 होम पेज, ठीक है। और इसको web.php से कॉल करता हूं। कॉल करना बहुत ईजी है। यहां पे लिखूंगा होम व्यू, पाथ लिखता हूं, मैंने नाम डाल दिया पाथ होम, एंड देन अच्छा पाथ मैंने डाल दिया लेट्स से HM डाल दिया मैंने, और यहां पे मैं इसको कॉल करता हूं होम व्यू, ठीक है। अब शॉर्ट सा पाथ है। मैं अगर इस अच्छा ये कमांड PHP आर्टिसन वाला सर्वर स्टार्ट करता हूं, देन यहां पे आता हूं और सिंपली यहां पे लिखता हूं HM, तो देखो एक होम पेज काम कर रहा है, शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये कुछ इस तरीके से बन गया, बिकॉज काफी सारे पेजेस होते हैं, आपने लिखा होम देन प्रोफाइल एंड देन यूजर, इतना बड़ा सा नाम आ गया आपका, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको? होम प्रोफाइल एंड देन यूजर। अब ये यहां पे काम कर रहा है, ठीक है, बट इतना बड़ा नाम आपको डालना पड़ रहा है। अब अगर आप इसका एक लिंक बनाना चाहते हो, आपके पास है यहां पे blade.php, ठीक है, सॉरी welcome.blade.php है। अब यहां पे आप चाहते हो कि लिंक बनाऊं मैं जिसका नाम हो गो टू होम पेज, और इसका पाथ कितना बड़ा डालना पड़ेगा आपको? इतना बड़ा। अब हर बार कॉपी पेस्ट तो कर नहीं पाओगे। अगर अब मैं जाता हूं यहां पे होम पेज, वेलकम पेज पे, यहां पे इस पे यहां पे जाता हूं, तो इतना बड़ा पाथ आता है, वो ठीक है, बट इतना बड़ा पाथ हमें डिफाइन भी करना पड़ा। बट अगर मैं यहां पे एक छोटी सी चीज कर दूं, इसका नाम मैं यहां पे सिंपली यहां पे डाल दूं नेम फंक्शन लगा दूं, और यहां पे लिख दूं HM यानी कि होम, शॉर्ट फॉर्म बना दिया मैंने होम का। और देन यहां पे आके इसको लिखने की बजाय मैं यहां पे सिंपली लिखूं डबल ब्रेसेस के अंदर राउट फंक्शन, और देन यहां पे लिख दूं सिंपली HM। और अब मैं इस रूट के ऊपर आता हूं ना, यहां पे क्या बोल रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन नेम, यहां पे कुछ गड़बड़ करी है मैंने, हाँ यहां पे ब्रैकेट नहीं लगा, ये एरो प्रॉपर नहीं लगाया, तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब देखो मैंने लिखा तो यहां पे क्या है HM, बट URL इसने बनाया ये इतना पूरा, यहां पे देखो, आपको यहां पे दिखेगा यहां पे, ठीक है। और जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो अपने आप लेके चला गया इस पे। सो बेटर है कि ऐसे शॉर्ट नेम बना लो, और इसको नाम कर याद रखना बहुत इजी रहता है। जहां भी हम इसको यूज करेंगे पूरे पेज को, जहां पे भी URL डालना पड़ेगा, तो इस तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं व्यू के साथ। बट अब मान लो आप इसको कंट्रोलर के साथ यूज करना चाहते हो, तो अब कंट्रोलर में क्या है कि एक व्यू कॉल करना है आपको कंट्रोलर के ऊपर। मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे लिखूंगा राउट और गेट कंट्रोलर कॉल करूंगा, और इसमें मैं यहां पे करूंगा
लिख देता हूँ शो नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, बहुत ईजी है, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो मेरा ये वाला कंट्रोलर है ना, होम कंट्रोलर, इसको यूज़ करना चाहता हूँ। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कॉपी करके इसके नेम स्पेस को कॉपी करना पड़ेगा, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो, मैं ताकि टाइपो ना हो इस वजह से, और आपको पता भी चले किस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो, इस वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और देन इसको कॉल करने के लिए मुझे इस क्लास का नाम, अच्छा ये पहले से भी है, आई थिंक मैं पहले रिमूव करना भूल गया होगा, होम। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस क्लास का नाम कोलन कोलन क्लास लिखूंगा। देन सेकंड पैरामीटर के अंदर फंक्शन, जो भी मैं फंक्शन बनाऊंगा, मैं शो नाम से फंक्शन बनाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे नाम रखा है इसी नाम का मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। देखो आप, फंक्शन शो, और इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, व्यू को कॉल करता हूँ, रिटर्न करूंगा व्यू, और मुझे व्यू का देन लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, और व्यू का नाम है यहाँ पे होम, ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ शो, ठीक है, तो ये होम के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया, होम वाला पेज इसने दिखा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे इसको रिडायरेक्ट करना पड़े तो क्या लिखूंगा, रिडायरेक्ट फंक्शन, देन इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2, और देन इसके बाद में हमारा ये जो पूरा यूआरएल है ये डालना पड़ेगा, इतना बड़ा, ठीक है। फिर जाके ये रिडायरेक्ट होगा, इतना बड़ा मैंने डाला, और अब जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन ये इसके ऊपर रिडायरेक्ट हुआ, देखो, ठीक है। बट इतना बड़ा लिखने की बजाय बेटर ये है कि मैं ये ना लिखूं, एंड सिंपली यहाँ पे लिखूं रिटर्न, देन टू अंडरस्कोर राउट, और यहां पे लिख दूं HM, ठीक है। ऊपर वाले कोड की बजाय अगर मैं छोटे वाला कोड लिखूंगा एंड देन यहां पे लिखूंगा शो, तो ये भी इसी पेज के ऊपर लेके जाएगा इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे शो लिखता हूं, राइट, और ये अपने आप लेके चला गया। सो इतना बड़ा पाथ लिखने की बजाय हम लोग रीडायरेक्ट के लिए ये वाली चीज यूज कर सकते हैं, और यही नेम्ड राउट के बेनिफिट्स होते हैं। अब एक चीज और बन सकती है इसके अंदर, कि जैसे मैंने ये वाला राउट बनाया, एक और राउट है मेरे पास मान लो, और ये है कि प्रोफाइल, एंड देन प्रोफाइल में यहाँ पे नेम आता है डायनेमिक, जैसे कि नेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग कॉल करते हैं यूजर के नाम से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं इसको, इसका हम लोगों ने नेम्ड राउट दिया। बट अगर मुझे इसको बाय डिफॉल्ट कॉल करना पड़ेगा तो कैसे कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैं जाता हूं सबसे पहले वेलकम वाले पेज के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एंकर टैग बनाता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अनिल, एंड देन यहाँ पे लिखूंगा इसका नाम, और यहाँ पे करूंगा गो टू अनिल प्रोफाइल, ऐसा कुछ करके लिखूंगा, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे आता हूँ इस वाले प्रोफाइल के ऊपर, और यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें इतना बड़ा प्रोफाइल डालना पड़ रहा है, और ये डायनेमिक है, तो यहाँ पे सैम भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। वापस आता हूँ तो यहाँ पे जाएंगे तो ये सैम चला गया। बट अगर इसको नेम्ड राउट के जैसे यूज करना हो कंट्रोलर के अंदर, यहाँ तो ठीक है, ठीक है, कि हम स्टैटिक नाम दे सकते हो, आप वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से करके। बट यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कंट्रोलर के साथ में, जैसा एक ये फंक्शन बना है इसी तरीके से एक फंक्शन और बना लो, इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ यूजर, ठीक है। इसका भी हम लोगों ने एक यूजर का फंक्शन बना लेंगे, यहाँ पे आएंगे और एक यूजर वाला फंक्शन बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यूजर वाला, अब हमें पता है कि नाम तो डाल दिया, बट ये HM ये वाला था जो, क्या नाम था इसका, यूजर, मैंने ये रिडक्ट तो कर दिया, बट इसके साथ जो नाम है ना ये डायनेमिक होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली कोमा लगाएंगे, सेकंड के अंदर यहाँ पे डालेंगे नेम, ये जो मैंने की डाली है ना ये एग्जैक्ट इसका इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे XYZ लिखा है तो यहाँ पे भी XYZ होगा, अब यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे भी नेम ही जाएगा, ठीक है, दोनों सेम होनी चाहिए। एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा इस तरीके से अनिल, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे डालता हूं यूजर, ठीक है, और ये अपने आप इसको इस पेज के ऊपर लेगा। तो मुझे क्या करना पड़ा, बस इतना नाम डालना पड़ा, और जो मुझे नाम डालना है बस नाम देना पड़ा इतना सा जो कि राउट का नेम दिया है, इतने बड़े की बजाय, और एक पैरामीटर पास करना पड़ा। सो ये बेनिफिट्स होते हैं हमारे नेम्ड राउट्स के। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।